क्या शादी प्यार देखकर होना चाहिए या फिर जमीन और डॉक्यूमेंट्स देखकर? तो वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद एसडी एरुडिशन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 10 का एक बेहद खूबसूरत सा चैप्टर, द प्रपोजल बाय एंटन चेखव। मतलब उसमें उन्होंने हमारे समाज में चल रही कुछ ऐसी प्रथाओं के बारे में बताया। समाज में कुछ ऐसी नॉर्म्स हैं जिसको देखकर हम सभी क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं जब उसके बारे में सुनते हैं। जहां पर शादी को प्यार के बजाय वहां पर चल रही जमीन और सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू देखा जा रहा है। और सोसाइटल एक डील बन के रह चुका है, सोसाइटल हो या इकोनॉमिकल डील बनकर रह गया है। तो कैसे शादी को प्यार के नजरिए से ना देखकर सोसाइटल या फिर इकोनॉमिकल डील के थ्रू देखा जाता है, तो वो आप इस चैप्टर में समझेंगे। क्लास 10 का बेहद बेहतरीन चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर स्केचेस को समझेंगे कि कौन कौन से हमारे इस स्टोरी में, हमारी इस प्ले में कैरेक्टर होने वाले। कैरेक्टर स्केच ऑफ द प्रपोजल, सबसे पहला है कि एंटन चेखव ने इसे लिखा है। पहला है इवान वसिलविच लोमोव, यानी सबसे मेजर कैरेक्टर जो है। वैसे तीन कैरेक्टर है इसमें, तीनों ही मेजर है, लेकिन लोमोव जो है वो मेजर प्रोटैगनिस्ट है। अब लोमोव इज अ वेल्दी लैंड ओनर। ये कौन है? एक बहुत अच्छा सा लैंड ओनर है, वेल्दी धनी है। एंड नेबर ऑफ चुबुकोव। चुबुकोव के क्या है ये? नेबर, पड़ोसी है। ही कम्स टू प्रपोज, मतलब मैरिज, एक प्रपोजल लेकर आता है नटालिया के लिए, अपने पड़ोसी के लिए। बट इज हाईली नर्वस, और बहुत ज्यादा नर्वस है, हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सन है। ही कॉन्स्टेंटली वरीज अबाउट हिज हेल्थ, अपने हेल्थ के बारे में क्या रहता है, बहुत ज्यादा वरी। एक ऐसे इंसान जो अपने हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वरीड होते हैं, उन्हें हम हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं। टॉकिंग अबाउट पैल्पिटेशन, ट्रेम्बलिंग, स्लीपलेसनेस, वीक, नर्वस, यानी इन सभी के बारे में वो रेगुलर टॉक करता रहता है, बात करता रहता है। यानी उसको अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है। लोमोव इज प्रैक्टिकल, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, मटेरियलिस्टिक भी है। और उसके लिए शादी इज नॉट अबाउट लव। शादी जो है वो कोई प्यार का वो नहीं है, ठीक है। शादी जो है बट अबाउट प्रॉपर्टी, स्टेटस और सिक्योरिटी। इन चीजों के लिए शादी करना जरूरी है, प्यार के लिए शादी करना जरूरी नहीं है उसके लिए। ही इज एक्सट्रीमली आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंटेटिव है, छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट करता है। एंड ऑब्सेस्ड विद प्रूविंग दैट ही इज राइट। और ये ऑब्सेस्ड है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो अपने आप को हमेशा राइट प्रूव करना चाहता है। स्पेशली ड्यूरिंग, जब चैप्टर में ऑक्सन मीडोज के बारे में जब बात होती है, तो वो अपने आप को सही साबित करना चाहता है और अपने डॉग के ब्रीड्स को सुपीरियर साबित करना चाहता है। दो ही अपीयर्स कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंट तो दिखता है, ही इज एक्चुअली मेंटली वीक। मेंटली वीक भी है, इजिली पैनिक, वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाता है। इवन इन फेंटिंग ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स के दौरान। तो ये रहा कैरेक्टर स्केच ऑफ इवान वसिलविच लोमोव का। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सॉरी, इसका थोड़ा सा आगे भी है। हिज कैरेक्टर क्रिएट्स ह्यूमर बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हिज सीरियस इंटेंशन। अपने सीरियस इंटेंशन की वजह से वो एक ह्यूमर क्रिएट करता है और रिडिकुलस बिहेवियर की वजह से। ओवरऑल लोमोव जो है रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो ओवरथिंक, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, लैक इमोशनल बैलेंस नहीं है, एंड टर्न स्मॉल इश्यूज इनटू मेजर कन्फ्लिक्ट, और छोटी छोटी बातों को बड़े सीरियस इश्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ कम टू हमारी चुई मूवी नटालिया। नटालिया स्टेपनोना चुबकोव। चुबकोव, अब ये मेजर कैरेक्टर चुबकोव की डॉटर है। नटालिया इज चुबकोव्स डॉटर एंड लोमोव्स पोटेंशियल ब्राइड, यानी इसमें पोटेंशियल जिसको प्रपोज करने आता है लोमोव। शी अपीयर्स काम इनिशियली, स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा काम नजर आती है सून, लेकिन बहुत जल्द अपने अपने जो रंग है ना, अपने तेवर जो है ना, वो दिखाती है। ट्रू अग्रेसिव नेचर, शी इज स्ट्रांगली विल्ड, इमोशनल एंड एक्सट्रीमली क्वेरलसम। क्वेरलसम मतलब झगड़ालू है बहुत ज्यादा। लाइक लोमोव, वो मटेरियलिस्टिक है लोमोव की तरह, और केयर्स डीपली अबाउट लैंड ओनरशिप एंड फैमिली प्राइड, यानी अपने फैमिली की प्राइड के लिए या लैंड ओनरशिप के लिए वो बहुत ज्यादा क्या है, चिंतित रहती है और केयर करती है। वंस शी लर्न्स, जब उसे एक बार पता चलता है कि लोमोव जो है प्रपोजल लेकर आया है, तो वो क्या हो जाती है, शी बिकम्स डेस्परेट टू मैरी हिम, और उससे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाती है। वो शोइंग, ये शो करता है कि सोशल प्रेशर एंड इनसिक्योरिटी। नटालिया इज हाईली स्टबर्न एंड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट डिफीट इन आर्गुमेंट। मतलब नटालिया जो है बेहद जिद्दी है एंड मना कर देती है, रिफ्यूज कर देती है किसी भी तरह के आर्गुमेंट में डिफीट यानी हार मानने से।
वेदर अबाउट लैंड और हंटिंग डॉग्स, किसी भी चीज के बारे में, उसका सडन चेंज फ्रॉम फाइटिंग लोमोव टू क्राइंग फॉर हिज रिटर्न एड्स टू कॉमिक इफेक्ट ऑफ द प्ले। इस प्ले में कॉमिक इफेक्ट डालता है, जहां वो पहले मना करती है सब कुछ, लेकिन इवेंचुअली वो तुरंत मान भी जाती है लोमोव से शादी करने के लिए। ओवरऑल दिखाता है नटालिया सिंबलाइजेस हाउ ईगो एंड ग्रीड कैन ओवरपावर इमोशंस एंड लॉजिक, कि हमारे अंदर का ईगो और ग्रीड जो है ना, वो बहुत बार क्या करता है, ओवर पावर कर लेता है हमारे इमोशंस को। नाउ कम टू स्टेपन स्टेपनोविच शुबुकोव। अब ये जो है कैरेक्टर, शुबुकोव इज नटालियास फादर एंड लोमोव्स नेबर, इसका नेबर है। बहुत ज्यादा चालाक है, मैनिपुलेटिव है एंड मनी माइंडेड है, हमेशा पैसों के बारे में सोचता है। ही प्रिटेंड्स टू बी फ्रेंडली, स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली प्रिटेंड करता है, लेकिन क्विकली क्या बन जाता है, अब्यूसिव बन जाता है और अग्रेसिव बन जाता है जब भी प्रॉपर्टी के बारे में बात चलती है। शुबुकोव यूजेस हार्श लैंग्वेज, बहुत ज्यादा हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल वो करता है एंड इंसल्ट करता है किसकी, लोमोव की, openly calling him names despite his quarrelsome nature. He desperately wants the marriage to happen because it is financially beneficial. अब वो चाहता है कि लोमोव ने जैसे ही एक बार ये प्रपोजल दे दिया ना, वो चाहता है कि वो उसकी डॉटर से शादी कर ही ले। क्यों? क्योंकि उससे उसको फाइनेंशियल बेनिफिशियल बेनिफिट्स जो है वो मिलेगा। हिज सडन शिफ्ट, तुरंत शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम इंसल्टिंग लोमोव, पहले तो वो लोमोव को इंसल्ट करता है, टू एनकरेज द मैरिज, शोज हिज अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट, कि वो कितना ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है, कि जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस मौके को छोड़ने के लिए रेडी नहीं रहता, बिल्कुल दोनों हाथों से पकड़ना चाहता है। ही एड सिग्निफिकेंटली द ह्यूमर एंड chaos ऑफ द प्ले। ओवरऑल चुबुकोव जो है रिप्रेजेंट करता है सेल्फिश लोगों को, जो वैल्यू करते हैं प्रॉफिट ओवर रिलेशनशिप से ऊपर जो प्रॉफिट को देखते हैं। तो चलिए अब इसके लेसन को, अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको जबरदस्त लगेगा एंड ये चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, लोमोव नतालिया के घर आता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है एंड आज वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड है एंड उसका दिल जो है वो बेहद जबरदस्त तरीके से धड़क रहा है, क्योंकि उसे आज प्रपोज करना है। वो आज घर से मन बना कर आया है कि आज उसे नटालिया को क्या करना है, प्रपोज करना है। अब वो आया है चुपकोव, तो चुपकोव उसके सामने होता है। अब चुपकोव से सबसे पहले मिलते ही चुपकोव कहता है, अरे देखो कौन आया, आज तो हमारे घर में हमारे धन्य हो गए, मैं तो आज तो इतना बड़ा इंसान जो है हमारे घर आया है। चुपकोव को सबसे पहले लगता है कि भाई कहीं ये पैसे वैसे मांगने तो नहीं आया, जब लोमोव ये कहता है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं आता है कहीं इसको पैसे तो नहीं चाहिए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो शादी का प्रपोजल लेकर आया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो शादी क्यों? क्योंकि जो लोमोव है वो नतालिया से शादी करना चाहता है और वो उसी प्रपोजल को लेकर आया था। तो जब उसे ये बात पता चलती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो जाता है और नतालिया को भेजता है। अब नतालिया जब आती है और कहीं ना कहीं जब वो लोगों को देखती है तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, डिलाइटेड। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को एक ऐसे अपीयरेंस में देखा जो जो ज्यादा यूजुअल नहीं होता है, अनयूजुअल होता है और बहुत ज्यादा हाईली ड्रेस्ड अप है। तो वो कहती है कि आज क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा ड्रेस अप होकर आए हो। अब इसी बात में, ऐसी नॉर्मल बातचीत में, जो लोमोव है वो अब अपने जमीन के बारे में बात करता है कि वो जमीन ऑक्सन मीडोज जो मेरी है और वो तुम्हारे वर्कवुड से थोड़ा सा क्या है, करीब है, टच है। तभी क्या है कि जो नटालिया है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, अग्रेसिव हो जाती है। वो कहती है एक्सक्यूज मी, वो ऑक्सन मीडोज तुम्हारे कब से हो गए? तो अब इसी बात पर दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा शुरू हो जाता है। नटालिया कहती है ये जमीन हमारी है, लोमोव कहता है नहीं ये मेरी है, और शादी की बात पीछे ही छूट जाती है। वो जिस मकसद से आया था ना, वो मकसद पीछे छूट जाता है। वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी आंट के ग्रैंड मदर ने, मतलब जो आपके ग्रैंडफादर को क्या दिया था, वो लैंड जो है वो रेंट पर दिया था। रेंट मतलब यूज करने के लिए दिया था, लेकिन इतने सालों से आपने उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया, तो आपको इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको लगता है कि वो चीजें आपकी हो गई, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है। ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। तभी चुपकोव की एंट्री होती है। अब चुपकोव भी बहस में कूद पड़ता है, तीनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। माहौल इतना ज्यादा हास्यपद हो जाता है, इतना ज्यादा कॉमिकल हो जाता है कि जो, मतलब आप समझो कि बीइंग एन ऑडियंस जो है ना, वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी हंसी को। अब बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स जो है वो हो जाता है
तो इतना ज्यादा हीटअप हो जाता है माहौल कि जो लोमोव है वो अब ये कहता है कि मैं आपको कहाँ लेकर जाऊंगा, कोर्ट में लेकर जाऊंगा, कोर्ट में घसीटूंगा, वहां पर ऐसा करूंगा, आप लोग बहुत ज्यादा क्या हो, बेईमान हो, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, ग्रीडी हो कि मेरे जमीन को आप अपना जमीन कह रहे हो। तो वो वहां निकल जाता है। अब जब निकल जाता है तो चुपकोव कहता है, अरे मतलब क्या हो गया इस इंसान को, क्या बात करने आया था और ये कौन सी बात में लग गया ये। अब नटाला कहती है, एक मिनट, आपको मतलब क्या कह रहे हो आप, ये क्या बात करने आया था। तो नाउ जो चुपकोव है वो ये कहता है दैट कि ये जो पर्सन है ना लोमो, ये आया था तुम्हें प्रपोज करने, वो तुम्हें यहाँ पर प्रपोज करने आया था और शादी की बात करने आया था। नतालिया तो खुशी से पागल हो जाती है, वो देख क्या क्या बात कर रहे हो आप, तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। आप चुपकोव को नतालिया कहती है, देखो अब आप कुछ भी करो, उसको यहाँ वापस लेकर आओ। आई वॉन्ट लोमो राइट नाउ राइट है, मुझे यहाँ पर लोमो चाहिए, कुछ भी करो। और वो बहुत परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है। तभी चुपकोव जो है वो जाता है और कुछ ना कुछ मना करके लोमोव को अंदर लेकर आता है। अब नाउ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड नटालिया देखने को मिलती है और वो कहती है, हमें अभी रियलाइज हुआ, तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो लोमोव, कि ये जो लैंड है ना ऑक्सन मीडोज, ये एक्चुअल में तुम्हारे ही थे, हमसे थोड़ी सी क्या हो गई, गड़बड़ी हो रही है। अब ना उस दोनों में क्या होता है, थोड़ी सी बातें नॉर्मली होती है, नॉर्मली होती है। तो धीरे धीरे नॉर्मल बातों में ही अब एक नया टॉपिक आ जाता है और वो टॉपिक क्या है कि किसका कुत्ता बेहतर है। अब लोमोव कहता है कि मेरा कुत्ता गैस जो सबसे अच्छा है, नताला कहती है नहीं मेरा कुत्ता स्क्वीजर सबसे बेहतर है। और चुपकोव भी अपनी राय देने लगता है। तीनों फिर से लगातार झगड़ने लगते हैं। अब इस झगड़े के बीच में जो लोमोव है उसको पैल्पिटेशन होने लगता है, उसको उसकी तबीयत खराब होने लगती है और बेहोश सा होने लगता है। तभी नताला को लगता है, उसे पता चल जाता है कि लोमोव ना असल में उसे प्रपोज करने आया था, तो कहीं ना कहीं ये इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो वो तुरंत क्या करने की कोशिश करती है। अब ये बात होती है कि उससे प्रपोज तो कर लिया उसने, एंड अब दोनों की शादी की बात, चुपकोव जो है उस मौके का फायदा उठाना चाहता है और दोनों की शादी की बात करता है। और नताला भी कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। चुपकोव दोनों का विवाह क्या कर देता है, तय कर देता है और वह खुशी से कहता है, अब झगड़ा बंद करो और शादी की तैयारियां करो। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि शादी तय होने के बाद भी लोमो और नतालिया झगड़ा करना बंद नहीं करते, वो फिर से कुत्तों पर बहस शुरू कर देते हैं। और लेकिन एंड में हंसी और मतलब पूरा का पूरा एक जो ह्यूमर है ना वो क्रिएट रहता ही है और हमेशा से ही रहता है। दैट्स व्हाट द ऑल अबाउट द टोटल स्टोरी। यही था पूरा का पूरा प्ले जो है क्लास 10th प्रपोजल। आई होप ये पूरा का पूरा जो प्ले है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको समझ में आया हो और पूरी स्टोरी समझ में आ गई हो। एक्चुअल में ये जो स्टोरी है वो इसका जो मैसेज है ना वो ये है कि लोग जो है ना विवाह में, शादी में प्यार को नहीं बल्कि सोसाइटल, सामाजिक और आर्थिक समझौते एक डील बनाकर रख दिया है, इसके रूप में देखा जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, अहंकार दिखाना, हम ह्यूमन बींग्स का ना क्या बन चुका है, बिहेवियर बन चुका है। और चेखव जो है वो इस चीज को बड़े ह्यूमरिस्ट तरीके से क्या करते हैं, शो करते हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं इनके सारे के सारे थीम्स को वन बाय वन। क्या है इस पर्टिकुलर प्ले का थीम। सबसे पहला है हमारा थीम द मैरिज एज अ बिजनेस डील। यानी ये जो प्ले है वो दिखाता है शादी एक बिजनेस डील के तौर पे दिखाता है। मैरिज इज शोन एज अ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट बेस्ड ऑन मनी, लैंड एंड स्टेटस रादर देन लव और इमोशंस। प्यार और इमोशंस के बजाय ये क्या दिखा रहा है कि पैसे, लैंड, स्टेटस, इन चीजों को शादी जो है वो एक माध्यम है। दूसरा दिखाता है, दूसरा थीम जो है प्रॉपर्टी एंड पोजेशन, कि लोग जो है ना वो क्या है, प्रॉपर्टी के लिए, पोजेशन, इसके पोजेशन के लिए ना कहीं चीजों को मतलब अलग नजरिए से देखते हैं। कैरेक्टर्स फाइट, लड़ने को उतावले हो गए हैं ओवर ऑक्सन मीडोज एंड डॉग्स।
यानी कोई चीज जो उनके पास है उसको राइट प्रूफ करने के लिए, करेक्ट प्रूफ करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। शोइंग देयर ऑब्सेशन, उनके ऑब्सेशन को दिखाता है विद लैंड एंड मटेरियल ओनरशिप्स। नाउ कम टू ईगो एंड प्राइड। अब ये जो नेक्स्ट है दैट इज ईगो एंड प्राइड। ईच कैरेक्टर वांट्स टू प्रूव, हर कोई अपने आप को सही करना चाहता है और सही करने की कोशिश में जद्दोजहद कर रहा है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ पीस। चाहे भले ही उनका मेंटल पीस जो है छिन जाए, हेल्थ छिन जाए, रिलेशनशिप टूट जाए, खराब हो जाए, हमारे हमारा ईगो नहीं जाना चाहिए, हमारा प्राइड नहीं जाना चाहिए। एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि बहुत बार हम ऐसा बिहेव करते हैं कि छोटे छोटे मामलों में, छोटी छोटी बातें जो मतलब नॉर्मलाइज किया जा सकता है, नॉर्मली उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन हम उसे नहीं करते और छोटी छोटी बातें एक बड़े कन्फ्लिक्ट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट मटेरियलिज्म। वेल्थ एंड प्रॉपर्टी मैटर मोर देन फीलिंग्स, यानी जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो फीलिंग्स से, डिसीजन, ये सब उससे ज्यादा बेहतर माना जाता है या उससे ज्यादा दिखाया गया इस पर्टिकुलर प्ले में। एंड डिसीजंस आर टेकन फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और जो जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो दिल और इमोशंस से, इमोशनल होकर नहीं लिया गया, वो बिल्कुल अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देखकर सारे डिसीजंस लिए गए हैं। हिपोक्रेसी फॉर ऑफ दी अपर क्लासेस। अपर क्लासेस की हिपोक्रेसी किस तरह की है? सबसे पहला, कैरेक्टर्स प्रिटेंड टू बी पोलाइट, वो पोलाइट तो दिखते हैं एंड सिविलाइज्ड दिखते हैं, लेकिन क्विकली जैसे ही उनके पोजेशंस पर बात आती है, जैसे ही लैंड के बारे में बात आती है, मनी के बारे में बात आती है, तो वो क्या हो जाते हैं, रूड, अग्रेसिव एंड सेल्फिश हो जाते हैं। पुअर कम्युनिकेशन एक हाथ दिखाता है कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कांस्टेंट इंटरप्शन जो है वो प्रिवेंट करता है प्रॉपर कॉन्वर्सेशन से, लीडिंग टू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, जिसकी वजह से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट हो सकता है। जब तक हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं होगा ना, तब तक हमारे बीच जो बात है, हमारे बीच जो फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स है ना, वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं ये लीड करता है आर्ग्यूमेंट्स में और मिसअंडरस्टैंडिंग को। दैट्स व्हाट द टोटल स्टोरी, ये पूरा का पूरा प्ले जो है वो हम कर चुके हैं। एंड आई होप ये पूरा का पूरा प्ले जो है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके समझ में आया हो एंड कोई डाउट जो है वो नहीं हो। अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप लर्निंग।